Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently. Hi, this is Ranjit. I'm a performance management and KPIs consultant, and I'm just Jigsaw Discovery Tool consultant. And हम अपने पॉडकास्ट में ऐसे गेस्ट को दावत देते हैं जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया होता है अपनी ज़िंदगी में। उसको मद्देनज़र रखते हुए आज हमने दावत दी है डॉक्टर तहज़ीब को, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट IBA और असेसमेंट सेंटर कंसल्टेंट हैं। और बहुत सारा काम ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट में करती हैं, असेसमेंट पे करती हैं और बहुत सारी चीज़ें हमारे इनसे पूछना चाहेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर तहज़ीब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द रंजीत कुमार शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच रंजीत फॉर हैविंग मी हियर। और हमेशा आपसे बात हुई तो मुझे लगता है 1.5 साल के बाद आज आप बिल्कुल बिल्कुल, एंड आई लाइक आई रिग्रेट इट, आई शुड हैव बीन हियर अर्लियर। बस मैंने इस जो हमारा सीज़न 2 है उसमें मैंने ये लिखा है कि कॉर्पोरेट नंबर 1 पॉडकास्ट। मैंने कहा जितने भी कॉर्पोरेट के लोग हैं अभी इसमें आएंगे। तो कल मुझे 2 कॉल्स ऐसी आई हैं जो पाकिस्तान के सबसे बड़ी कंपनी के CEOs हैं, उन्होंने मैसेज किया वी वांट टू बी द पार्ट ऑफ योर शो। मैंने कहा फाइनली वी अचीव्ड इट। दैट्स वंडरफुल। सो यू आर आल्सो द पार्ट ऑफ दैट रेस कि आप ओके, सो फेदर इन माय कैप। ओके, तो डॉक्टर तहज़ीब, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे और तमाम जो लोग आपको सुनने वाले हैं कि आप कौन हैं, आप क्या करती हैं और आपकी स्पेशलिटी क्या है, लोग आपको किस नाम से जानते हैं। ओवर टू यू। ओके, थैंक यू रंजीत वंस अगेन। नाम सब पहचानेंगे, डॉक्टर तहज़ीब नहीं, तहज़ीब शुड डू आई थिंक। मेरा डोमेन जो है, जो मेरा मेन एरिया है, दैट आई विल कॉल माई सेल्फ एज ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, सो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी इज़ व्हाट वी कैन से इट्स अ ब्रॉडर फील्ड and it has a lot of applied psychology aspects in it. ठीक है, you can call like consumer psychology, you can call sports psychology, you can call different health psychology, social psychology. So a lot of things come in like within organizational psychology domain. But to be very, very specific, organizational psychology deals with human behavior at workplace. Right. Okay. So how that behavior is more diverse and what dynamics of that behavior should be interpreted and understood by the management, the employer, as well as, the HR people as well. And this is where I, तो आपने अपनी पढ़ाई लिखाई, अपनी ग्रेजुएशन, मास्टर्स, PhD कहाँ से किया और किसने आइडिया दिया? हमने तो बचपन में ये सुना होता है कि खातून को डॉक्टर बनना है, लड़के को इंजीनियर बनना है, और अगर ये दोनों नहीं कर सकते तो कॉमर्स में आ जाते हैं। साइकोलॉजी की तरफ आप कैसे आई और कैसे स्टार्ट? Fine, that's a very long story, but I would like to keep it really, really short because my father wanted me. I'm a desi person. ठीक है, so मेरा सारा एजुकेशन कराची का ही है. I'm a Karachiite from my heart and mind, everything. ठीक है, and I love my city, whatever it is. ठीक है, so मेरा पूरा एजुकेशन कराची का ही है. अच्छा, my father, we are three sisters. So उस ज़माने में उन्होंने सोचा कि जी बच्चियों को पढ़ाना चाहिए. The whole family stood again. क्या ज़रूरत है इनको प्राइवेट स्कूल. We went to Mrs. Akani's school. So वहाँ से उन्होंने फिर हमको फिर उन्होंने कहा कि तुमने इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स करना है. सो मेरी बहन जो है वो डॉक्टर है, वो उतना पढ़ती थी, उसको देख के मैंने कहा मैंने डॉक्टर नहीं बनना है. सो आई वेंट टू कराची यूनिवर्सिटी, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा, उसके साथ में मैंने सबसी में साइकोलॉजी लिया. अच्छा, जब मैंने एज अ माइनर साइकोलॉजी लिया और मैं साइकोलॉजी पढ़ती गई तो मुझे इतना कुछ मज़ा आने लगा कि मैं बाबा को बता चुकी हूँ एंड आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम कि मैं यहाँ पे उसको एडमिट करूँ कि मैंने उनका फेक सिग्नेचर किया और मैंने अपने आप को साइकोलॉजी मेजर में ट्रांसलेट कर दिया. स्टार्ट फेक था लेकिन हकीकत बन गया. यस, एंड 1 साल बाद जब बाबा को पता चला तो वो बहुत टिपिकल जुमला है, करो जो करना है, फिर जो अपनी मर्जी है, उस तरह वाला. एंड नाउ आई थिंक आई हैव मेड हिम ट्रूली प्राउड ऑफ माई सेल्फ. आपके बाबा बिल्कुल आप पे प्राउड होंगे जो आप काम. तो ये सारा मेरा रहा. एंड एमफिल, अच्छा, बड़ा मास्टर्स के बाद एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड का बड़ा फैंसी था कि जी हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाएं, बड़ा मज़ा आएगा, शीशे का कमरा. ठीक है, और हमें पहली जॉब भी मिली FTC में, बिल्डिंग में. तो बड़ा टोर हुई जी, बड़ा मज़ा आने लगा कि FTC में जॉब फला. और फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आई हैड लाइक दैट वाज एन ऑटोमोबाइल कंपनी. आई स्टार्टेड माय करियर एज अ ट्रेनिंग ऑफिसर इन HR एंड आई वाज हायर्ड अंडर द प्रोग्राम ऑफ MTO. सो उसके बाद फिर आई स्विच टू एडवर्टाइजिंग. And then from there I switched to business house. Can I name it? Yeah, please name it. So it was Jaffer Brothers. I switched there, and then वहाँ पे हम chemicals division होता था. So I joined as an assistant manager, advertising and sales promotion. ठीक है, and from there I went up to the manager rank.
सो दिस वाज इट। अच्छा उसके बाद फिर आपको पता है द फैमिली एंड ऑल दैट काइंड ऑफ अ थिंग, तो ये हुआ कि चलो जी टेक अ ब्रेक, तो आई लेफ्ट कॉर्पोरेट एंड आई स्टेड होम, सोप ओपरास देखने शुरू किए, फिर बस हो गई, 1 साल के बाद ही बस हो गया। हमने कहा नहीं, दिस इज नॉट व्हाट आई एम, This is not Tehzeeb as well, huh? this is not tehzeeb, like seriously I can't watch a lady getting down the stairs the whole week and still deciding whether to get down or not, कि 1 हफ्ते बाद भी वो सोच रही कि मुझे सीढ़ियाँ उतरना है या नहीं उतरना है, ठीक है। तो मैंने कहा नहीं, ये मेरा सीन नहीं है। तो फिर यूनिवर्सिटी में विजिटिंग फैकल्टी के तौर पे किया, अप्रोच किया, तो वहाँ फिर किया। अच्छा उसके बाद पता चला कि एमफिल करना चाहिए जी, अगर हमें एकेडमिया में कुछ बेहतर करना है, हाँ कुछ बेहतर करना है, या हमें समझे कि अच्छे टीचर, ये टीचर कैपेबिलिटी का आदमी है। हाँ बिल्कुल। आई डोंट नो वो था या नहीं था, लेकिन एक वो एक रिक्वायरमेंट के तौर पे एक चीज़ आई। अच्छा उसमें क्या हुआ कि फिर डू वी हैव टाइम? हाँ प्लीज वी हैव टाइम। अच्छा तो बड़ा कहते हैं ना वो कोइंसिडेंस, और अल्लाह ताला ने जो लिखा होता है ना वो आपको उस जगह पहुंचा देता है। यस ऐसा ही। और वो इतना फर्म बिलीव है मेरा, यू वोंट बिलीव, जो मेरे ज़िंदगी के 2-3 वाक़यात हैं जहाँ मैं अभी भी बैठी हूँ, दैट इज़ ऑल्सो अ सीरीज़ ऑफ कोइंसिडेंसेस। अच्छा तो हम घर में अपना विजिटिंग फैकल्टी पढ़ा रहे थे, ये सब कर रहे थे। वन ऑफ माय फ्रेंड्स शी केम डाउन फ्रॉम कनाडा एंड शी सेड लेट्स गो टू यूनिवर्सिटी। वो मेरी यूनिवर्सिटी की क्लास पर चलते हैं, टीचर्स से मिलते हैं और मस्त अपार्टमेंट चलते हैं, हाउ दैट गाइड। तो चलो हम चले गए। जो चेयरपर्सन है डॉक्टर अंजुम है, शी इज़ लाइक मदर फिगर, शी इज़ माई मेंटर, एवरीथिंग। सो उन्होंने मुझे कहा कि क्या कर रही हो? तो मैंने कहा नहीं कुछ नहीं कर रही, बस एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हूँ विजिटिंग फैकल्टी के तौर पे। शी सेड अच्छा रुको, ऑफिस से बुलाया, कहेंगे से फॉर्म फिल कराओ, कल एमफिल का टेस्ट है, तुम आके एमफिल के टेस्ट में बैठ जाओ। एंड आई सेड मैम क्यों पसा रही हैं, मास्टर्स करे हुए इतना टाइम हो गया, अब तो पढ़ने का भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या पढ़ेगा। नहीं तुम टेस्ट में बैठ जाओ, ठीक है। एंड दिस इज़ हाउ आई क्लियर्ड एंड आई गॉट ऑन टू माई एमफिल कर लिया। एमफिल करने के बाद आई जॉइन CBM। हाँ अच्छा CBM कैसे ज्वाइन किया? आई नेवर अप्लाइड इन CBM। ज़ैबिस्ट का आई थी वैकेंसीज, आई अप्लाइड इन ज़ैबिस्ट। अच्छा वहाँ से मेरा CV समहाउ ट्रैवल करके CBM पहुँचा, और CBM से मुझे कॉल आती है कि जी आप इंटरव्यू के लिए कल आ जाइए। ऐसे मैंने तो नहीं अप्लाई किया था, सर नहीं हमें आपका पता चला है, आप आ जाइए। सो इस तरह आई लैंडेड इन CBM में रहते हुए बस मतलब एमफिल किया और CBM ज्वाइन किया। एमफिल करने के बाद अपनी सुपरवाइज़र के पास गई। माई सुपरवाइज़र टू गुड, एंड अगैन वन ऑफ माई मेंटोर्स जिनको मैं बहुत हाई रिगार्ड देती हूँ, डॉक्टर अनीला अंबर मलिक। आई एम श्योर आपने सुना नहीं सुना उनका नाम, बट उनको मैंने जाके कहा, मैंने कहा मुझे PhD नहीं करना, और मैंने एमफिल कर लिया, मुझे PhD नहीं करना। तो शी सेड कि जब कश्ती चलाना सीख लिया तो अब डूबने जा रही हो। एंड आई सेड कहने क्यों नहीं करना PhD? तो मैंने कहा अच्छा, तो मैं PhD कर लिया। तो इस तरह से ये। और अगर हम पूछे आपका PhD का जो मतलब अगर हम कहेंगे आप किस टाइटल में PhD, तो वो क्या टाइटल? Basically it was a scale construction. Yeah, right. I constructed a scale on deception, and it had like 5 sub-scales: deception at workplace, deception in conflict, deception in relationships, and self-deception. So it was a scale construction, and my MPhil thesis were on Machiavellianism concept. So how Machiavellianism have proven to be good students and good employees. तो ये सारी चीज़ें आप इम्प्लीमेंट भी कर देते हैं या सिर्फ अभी थियोरेटिकल है किताबों में? नहीं, किताबों में नहीं है, because once your thesis is there and when you generate some papers out of it, that paper is basically talked about like how you imply or apply these concepts. So my scale has been used by 3 different people. सब स्केल्स किसी ने यूज़ किया, किसी ने पूरा स्केल यूज़ किया। So ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ ऐसी हुई। डॉक्टर तहज़ीब बड़ा ज़बरदस्त है जी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि this is not just a 1 hour podcast, it could be this complete semester. I'm sorry if I'm talking too much. नहीं आप बहुत ज़बरदस्त है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद बात करते हैं आपकी जो कोशिशें हैं, काविशें हैं जो यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे और जो आपने अभी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को प्रोवाइड की। थैंक यू वेरी मच। छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा बात होती है। Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently.